जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम अनमोल में। आज हम रीजनिंग जो एसएससी सीजीएल 2025 की जो प्री जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट 12 सितंबर 2025 है उसका एनालाइज करेंगे और जो भी क्वेश्चन है उनके प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे बारी बारी से। तो इसलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जैसे ये वाला है। ठीक है, निम्नलिखित यानी प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित यानी शब्द का चयन, जैसे मैकांग। पहला क्वेश्चन ये वाला है। और ठीक है, जैसे ये हमारा शक्ति। तो शक्ति जो है वाट का हमारा एक ऐसा ही मात्रक है। ये ऐसा ही मात्रक है, उसी प्रकार से पास्कल पास्कल का अगर ऐसा ही मात्रक देखें तो वो है हमारा दबाव। ठीक है, दाब हो गया हमारा ये ऐसा ही मात्रक। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित जैसे प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना। जैसे तिब्बत। तिब्बत में जो एक नदी है मैकांग, इससे इसका संबंध, क्योंकि ये नदी है। इसी प्रकार से अमेजोन। अमेजोन में जो नदी है हमारी, जो अमेजोन नदी है वो कहाँ पर है आपको पता होनी चाहिए। तो वो हमारी पेरू में। ऑप्शन बी आंसर पेरू में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान। जैसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान, जैसे ये वाला हमें दिया गया उसके स्थान पर हमें लाना है। जैसे ये हमारा डी से डी यानी कितना 4 जुड़ रहा है, क्योंकि 3 और 4 7 और 7 और 4 11, यानी कि 4 4 के अंतर से। उसी प्रकार से जिसे हमारा यानी कि यहाँ पर 4 7 और 4 11, 11 और 4 15, यहाँ पर उसी प्रकार से 11 और 4 15, 15 और 4 19 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला अगला कदम जुड़ रहा है वो 15 और फिर यहाँ पर भी 4। उसी प्रकार से अगला यानी एस से आना चाहिए, तो 19 और 4 23 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ से दूसरा पद यहाँ पर भी हमारा लास्ट हो गया 15 हो गया। उसी प्रकार से इस वाले में 15 और 4 19, यहाँ पर 15 और 4 19 होना चाहिए, क्योंकि पीछे वाला क्रमांक 15 और 4 19 हो गया, और 19 और 4 23, और 23 और 4 27। आंसर हमारा पहला और तीसरा आंसर ऑप्शन आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। हमसे यहाँ एम आई एन दिया, एन जी दिया, ओ के एल दिया, पी क्यू दिया। यहाँ से ये एम 13 का होता है स्थानीय मान, उसके बाद 14, ये 15, 15 से 16, और 16 से यहाँ पर 17, क्योंकि एक एक जुड़ रहा है इनके स्थानीय मान में। तो क्यू से हमारे दो ऑप्शन, तो इसी प्रकार से ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे दो ऑप्शन बचे। यहाँ पर आई, आई से जे, और जे से के से एल, यानी कितना एक एक जुड़ रहा है, तो 12 और एक 13। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए एम। क्यू के बाद एम नहीं दिया गया, क्यू के बाद एम, यानी ये रहा। ये ऑप्शन जो है इस तरह से आप एग्जाम में जब बैठोगे तो इसी तरह से सॉल्व करने हैं आपको, क्योंकि इससे पेपर हमें जल्दी सॉल्व करना, हमें कोई डिटेल नहीं बतानी, ना सिखाना है। ये सॉल्व करने का तरीका हमारा इस प्रकार से दिए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। जैसे यहाँ पर बी दिया गया, बी से ई, और ई से हमारा एच हुआ, एच से हमारा के हुआ। इन तीनों में अगर देखोगे इसके स्थान में देखेंगे पहला पद जो है प्रत्येक अक्ष का, तो 3 3 का अंतर है। देखो 2 और 3 5, 5 और 3 8, और 8 और 3 11। उसी प्रकार से तो 11 से 11, 11 हमारा के हमारा 11 होता है, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आता है 14। 14 यानी कि हमारा एन होता है। अब एन से कौन कौन से ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिए गए, ये वाला छोड़ो। ये कितना आर, आर से यू है, और यू से एक्स है, और एक्स से ए है। कितना जुड़ रहा है देखो, आर 18 होता है और यू हमारा 21 होता है। 3 जुड़ रहा है हमारा, कितना 3 जुड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से, और 21 और 3 हमारा 24 हो गया, 24 और 3 27 हो गया। 27 में हमारा ए होता है, ए यानी एक, इसका स्थानीय मान एक होता है, और एक में हमारा 3 जोड़ोगे तो कितने आते हैं 4। 4 4 हमारा क्या होता है डी होता है। कितना डी होता है। अब एन के साथ डी कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी कैंसिल। ऑप्शन कौन सा, चौथा हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा अगला इस प्रकार से,
जैसे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को। अब जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह उसके स्थान पर लाना है, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू गया, फिर यहाँ पर डब्ल्यू दिया गया, यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू। एक बात तो निश्चित होगी, जो हमारा पहला स्थान दिया गया प्रत्येक उस लेटर का वो सेम रहेगा, तो आंसर जो भी होगा डब्ल्यू से होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जेड, जेड से भी 26 से 24 22 हो रहा है, 4 घट रहा है, यहाँ पर 4 यहाँ पर घटा है, 18 आ गया, 18 में से 4 14 और 14 में से 4 यानी कि 10 बचा, हमारे यहाँ 10 बचेगा। अच्छा जे के साथ यानी कि 10 कौन सा आ रहा है, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, हमारे 3 ऑप्शन बचे हैं। के बाद यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद ओ आ रहा, ओ के बाद जी आ रहा और जी के बाद हमारा वाई आ रहा। कितना है देखो, ये 23, 23 से 15 घट रहा यानी 8, 8 से 15 यानी 7, 7 से यानी कि 8 घट गया, और यहाँ पर 25, 25 में से 8 गया यानी 17, तो यानी क्यू आना चाहिए। अब जे के बाद यानी क्यू कहाँ पर किस ऑप्शन में दिया, इसमें दिया, इसमें दिया गया, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये कितना टी 20, 20 में से 20 और टी 20 है, 20 में से यानी कितना घटाएं कि एच आ जाए, तो यानी कि कितना 12 घटाएंगे, और एच में से 12 घटाएंगे तो वी, और बी में से 12 यानी कि बी 22 का होता है, और 22 में से 12 घटाओ कितना 10 बचता है, 10 पे हमारा जे। अब जे में से फिर 10 घटाएंगे तो ये 10 पूरा कैंसिल, 26 बचेगा, 26 में से 2 और घटाओ 24, 24 में हमारा एक्स दिया, तो ऑप्शन हमारा दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जैसे ये हमारा एम दिया, और एम, ये एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, यानी प्रत्येक उसमें जो है लेटर में एक एक जोड़ता जा रहा है। उसी प्रकार से पी, पी के बाद पी में एक जोड़ेंगे तो क्यू आना चाहिए। अब क्यू से कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन नहीं है, देखो 3 ऑप्शन बचे हमारे, सी से ई, और ई से हमारा जी, और जी से हमारा आई। कितना जुड़ रहा है 2, क्योंकि देखो सी और 2 5, 5 तो 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 होना चाहिए, तो ये हमारा के आना चाहिए। क्यू के बाद के कौन से ऑप्शन में दिया गया, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया, 2 ऑप्शन में, ये वाला वाला भी। के बाद एफ आ जाओ, एफ हमारा के, तो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, और 21 और 5 26 होना चाहिए। 26 में हमारा जेड आना चाहिए, जेड किस ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में है। आई, आई से भी हमारा कितना 7 जुड़ रहा, यहाँ पर भी हमारा 7 जुड़ रहा है, और यहाँ पर भी हमारा 7 जुड़ रहा है। उसी प्रकार से डी हमारा 4 पर होता है, और 4 और 7 हमारा 11 होता है, कितना 11 होता है। अब जेड के बाद के कौन से ऑप्शन है, इस ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन हमारा तीसरा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन, अब जैसे ये दिया गया इसके बाद क्या होना चाहिए ये बताया गया। अब आप गौर से देखो, ये 2 श्रृंखलाएं बनी, देखो 2 श्रृंखलाएं कैसे, ये देखो 3 वाली, ये 7 वाली, ये 11 वाली एक श्रृंखला, ये 15 वाली एक हो गई, दूसरी श्रृंखला हमारी 12 हो गई, 16 हो गई, और 20 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 4 15, यानी कितना 4 4 ऐड होता जा रहा। नीचे वाली श्रृंखला में देखो, क्योंकि इसके बाद 20 के बाद जो भी आएगी, हाँ यहाँ पर भी देखो 4 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी ये 4 जुड़ रहा है, तो इसी प्रकार 20 और 4 24 होना चाहिए। ऑप्शन में कौन सा आना चाहिए, हाँ जैसे शब्द स्टूडेंट है उसमें प्रत्येक अक्षर को वर्णक्रम अनुसार हमें व्यवस्थित करना। नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच यानी वर्णमाला श्रृंखला में कितने, पहले तो ये जो शब्द दिया गया हमारा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो शब्द दिया गया, तो जैसे ये है, अब इसे हमें इसमें व्यवस्थित करना। पहले ये उन्होंने बोल दिया देखो प्रत्येक अक्षर को वर्णक्रम के हिसाब से, यानी जो ABCD हमारी वर्णमाला होती है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से देखो सबसे पहले हमारा डी आएगा, इसके हिसाब से डी के बाद हमारा ई आएगा, और ई के बाद हमारा एस टी नहीं आता, तो फिर कितना आता है एन आता है, एन के बाद हमारा फिर क्या आता है एस आता है, और एस के बाद हमारा क्या आता है टी आता है, फिर हमारा टी आ गया, फिर हमारा यू आ गया। अब इन्होंने आगे बोलो जो क्या नए अक्षर जो समूह, यानी ये वाला हमारा बन के तैयार हो गया। उसके बाएं से हमारा जब हम बाएं होता तो उत्तर की ओर बाएं हमारा ये हो गया, बाएं से कौन सा दूसरा, तो दूसरा हमारा ई आ गया यहाँ पर, और दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से यानी कि 1 2 3 4, चौथा हमारा एस हो गया। इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आते हैं, यानी जो हमारी वर्णमाला होती है ABCD वाली, उसमें इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आते हैं, तो आपको सबसे सरल तरीका है, यानी जो एस होता है ई होता है, ठीक है, और उसमें से एक घटा दो, यानी उनके बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, कितनी बीच की संख्या कितने हैं, अब एस हमारा कितना होता है 19, ये कितना होता है 5, माइनस के 1 यानी 6 हो गया, माइनस के 19 में से 6 घटाएंगे तो कितना 13 है।
आंसर कितना आ गया 13। क्वेश्चन नंबर आ गया। अब जैसे ये वाला है, इस तरह के सवाल हमें कैसे करने हैं मैडम। एक सेकंड। अब जैसे ये निम्नलिखित में से कौन से पते एक जैसे हैं, अब ये बताएगा इन्होंने कहा कि कौन कौन से पते, तो ये कहा अर्जुन है, हमारा अर्जुन, इनकी मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। ये इस तरह के सवाल को आप अगर देखो तो ऑप्शन के हिसाब से देखो, पहले और दूसरे में ये अर्जुन मेहता, ये ए हो गया हमारा, ये बीच में डैश, ये हमारा 0 1 से 1 1 हो गया। एमरल्ड हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस लिख रहा है टावर्स में, और यहाँ पर एस नहीं है, तो ये पहला तो कैंसिल हो गया। पहले और तीसरे में देख लो, हमारा अर्जुन मेहता और एम ए, तो ये पहला तीसरा वैसे कैंसिल हो गया। दूसरा और चौथे में देखो, अर्जुन हो गया, ये मेहता, ये A1 हो गया, 101 हो गया, ये एमरल्ड हो गया, देखो ये टावर हो गया हमारा, ये हमारा सूरत हो गया 39 50 1, तो हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। हमें इस ऑप्शन के हिसाब से जल्दी, अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर आप करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ये भी सेम है। ये सारे क्वेश्चन पीवाई क्यों है, एसएससी सीजीएल की जो फर्स्ट शिफ्ट है हमारी 12 सितंबर की, उसी का। निम्नलिखित में से कौन सा, यानी पते दिए गए समान पते हैं, जैसे ये मीना गुप्ता, ऑप्शन के हिसाब से पहला दूसरा तीसरा, यानी चारों ऑप्शन दिए गए हैं, हमें चारों से ऑप्शन जी बाई बाई चारों भाई। जैसे ये देखो मीनाल, अरे पहले ऑप्शन कर लो, मीनाल सब में सेम है, यानी दूसरे बात में गुप्ता जी, मीनिंग विद मीनिंग, जैसे पर गुप्ता है, यहाँ पर गुप्ता, यहाँ पर गुप्ता के बाद 102 दिया हमारा, उसका नेक्स्ट दो 102 102 102, ये भी चेक। उसके बाद डाउन टॉप, ये भी चेक। यहाँ पर सिल्वर, ये भी चेक हो गया। यहाँ पर ये ऑक्स, यानी ये भी चेक। यानी जो जो चीज़ें सेम दिखे हैं पहले इसी में चेक करते जाओ, ऑप्शन में जो भिन्न दिखे वहाँ चेक कर लो। डाउन दिया, यहाँ पर सेक्टर दिया, सेक्टर 12, सेक्टर दिया, सेक्टर दिया, सेक्टर दिया, यहाँ 12 दिया। देखो यहाँ पर बीच में डॉट दिया है, और इन तीनों के बारे में डॉट नहीं दिया गया। अब यहाँ पर चेक करो, डॉट दिया नहीं दिया, इससे मतलब ऑप्शन दूसरा, दूसरा वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। हमें चेक करना, यहाँ पर NYD नोएडा, यहाँ पर नोएडा, यहाँ पर नोएडा, यहाँ नोएडा के बाद कॉमा नहीं है, इन दोनों में नोएडा के बाद कॉमा है, वहाँ चेक करो, नोएडा के बाद कॉमा है, यानी तीसरा वाले में नहीं है। देखो तीसरे वाले नोएडा के बाद कॉमा नहीं है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन का सम। अब बचा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, इन दोनों में क्या कौन सी समानता है। यहाँ पर 20 13 दिया, पर 20 13 दिया, यहाँ पर 20 13 दिया, यहाँ 0 1 दिया लास्ट में, यहाँ 0 1 दिया गया, यहाँ 0 2, ये वाला कैंसिल, यानी चौथा भी कैंसिल। ऑप्शन में हमारा पहला। इसी प्रकार वह विकल्प याद करना जो ये जो सर्वदस्ता है उसको सर्वोत्तम रूप दे सके। अब सर्वोत्तम रूप का मतलब, ये कहने का मतलब, जैसे ए और जी कर दिया गया, उसके बाद आई के साथ ओ दिया गया, ये हमारा 1 होता है, ये 9 होता है, इसमें कितना 8 चल रहा है। उसी प्रकार से ये हमारा जी सर नहीं, ओ हमारा कितना, देखो जी हमारा 7 होता है, ये हमारा 15 होता है, इसमें भी 8 चल रहा है। उसी प्रकार से सी का एम के साथ देखो, अब इसी प्रकार से जैसे ये 3 3 और 8 यानी कितना होता है 11, यानी के से कौन कौन से ऑप्शन है, चारों ऑप्शन दिए। इसी प्रकार से एम, अब एम में 8 चुनना, यानी एम कितना होता है 13, और 13 और 8 कितना होता है 21, 21 पर हमारा यू आता, के यू कौन से ऑप्शन में, पहला खत्म, ऑप्शन दूसरा। तो ये तरीका है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तर दिशा की ओर, जैसे डायरेक्शन का सवाल है हमारा, डायरेक्शन का सवाल है, ए उत्तर दिशा की, ए हमारा उत्तर दिशा का मतलब होता है, जैसे ये हमारा ए बैठा है, ठीक है, बी कहाँ पर है, ए के दाएं से दूसरा, जैसे बी है, अब उत्तर की ओर मुंह हमारा, दाएं से दूसरे का अर्थ कहने का अर्थ होता है दाएं से दूसरा, यानी एक व्यक्ति है इनके बीच में। अब एक व्यक्ति को छोड़ दिया, बी को यहाँ बैठा दिया हमने। अब क्या पूछा है, बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, अब बी के ठीक बाएं तो कोई दिया नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से चलो, ए के ठीक दाएं बैठा व्यक्ति, यानी ए के ठीक दाएं जो व्यक्ति बैठा है, हाँ यही तो बैठा है, यहाँ पर कोई भी मान लिया हमने एक्स मान लिया, जो भी है, वी के ठीक बाएं बैठा, तो ऑप्शन एक ही है, पहला इसका आंसर। कौन सा आ गया हमारा, पहला हो गया या नहीं, नहीं हुआ ना। एक सेकेंड, दूसरे स्थान पर बी के ठीक बाएं कौन है,
अब एक ही दाएं बैठा व्यक्ति इससे भी निश्चित नहीं हो रहा, एक ही विपरीत बैठा व्यक्ति नहीं हो सकता तत्काल, तो इसमें तय वाला नहीं होगा डायरेक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चूंकि व्यवस्था पर हमारा जो अब ये नहीं बताया गया कि इसमें उल्लेखित नहीं करा गया है कि कैसा है, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित प्रश्न में दूसरा जो शब्द है पहले शब्द से अक्षर परिवर्तन का विशिष्ट पैटर्न के द्वारा संबंधित है। अब जैसे यहाँ पर ये देखो टी, टी दिया, टी आई एम ई के बाद हमारा बी जे ओ दिया, देखो टी से बी कितना 2 जुड़ रहा है, पर आई से 10 यानी 1 जुड़ रहा है, 13 2 15 हो रहा है, कितना ई से कितना डी बनाने में हमारा ये 2 जुड़ रहा है, ये हो रहा ना 5 तो 7 था, इसी प्रकार से इसमें देखना है। अब यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू यानी 23 होता है, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 यानी वाई आना चाहिए, तो ऑप्शन ये वाला तो हमारा कैंसिल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर ओ दिया, आर दिया, डी दिया, अब आर दिया, अब ओ में हमारा कितना, अब इसके हिसाब से तो 1 जुड़ रहा है, जैसे 15 और 1 16 होना चाहिए, पी होना चाहिए ऑप्शन में हमारा। देखो ये वाला कैंसिल हो गया, ये बचा और ये बचा। इसी प्रकार से आगे कितना 2 जुड़ रहा है, क्योंकि 18 और 2 20 यानी टी आना चाहिए, तो यहाँ पर 4 दिया, 4 और 2 6 होना चाहिए, एफ होना चाहिए ऑप्शन 1 पहले। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट, जैसे निम्नलिखित प्रश्न में पहले शब्द पर उलटफेर करा या पुनः व्यवस्थित जैसे एक विशिष्ट यानी कि पद्धति है उसे लागू करा है, इसमें हमारा दूसरा हमें प्राप्त करा। अब जैसे यहाँ पर देखो ये दिया गया जी एन डी ई आर दिया, नीचे वाला दूसरा हमारा इसी आर दिया, ई दिया, ए दिया, डी दिया, जी दिया। अब यहाँ पर देखो उलट करा है ना, ये देखो हमारा उल्टा पलट दिया है, बिल्कुल विपरीत, यानी कि पीछे वाले शब्द को आगे और आगे वाले शब्दों को पीछे। अब उसी प्रकार से यहाँ एस होगा,